भगवान को गाली देते हो, हाँ क्यों? आनंद मिलता है। संतों की बुराई करते हो, हाँ क्यों? आनंद मिलता है। जो काहू की देख ही विपत्ति, तो सुखी हो ही मानहु जग नृपति। क्या हुआ? वो मिनिस्टर था ना, हाँ, पकड़ा गया घूस लेते। तुमको क्या मिल रहा है? अच्छा हुआ बदमाश पकड़ा गया। अरे तो तुमको क्यों खुशी हो रही है? हर व्यक्ति हर समय आनंद चाहता है। हर समय आप क्यों बोले रहे हैं बार बार? देखो, नहीं कश्चित क्षणम अपि जात उत्तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई जीव एक क्षण को बिना कुछ किए नहीं रह सकता, अकर्मा नहीं रह सकता। गीता 3:5। भागवत में भी है ये 6:1-53। एक क्षण को कोई अकर्मा नहीं रह सकता। देहवान न ह्य कर्म कृत। भागवत 6:1-44। देहधारी, वो चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, प्रति क्षण कर्म करना पड़ेगा। और किस एम से? एक उद्देश्य, आनंद। क्रिया अलग अलग है। हमको धन चाहिए, क्यों? उससे सामान आएगा सब। क्या करोगे सामान? उससे आनंद मिलेगा। आनंद क्यों चाहते हो? चुप। किसी के पास कोई जवाब नहीं। बुला लो बृहस्पति को, बतावे क्यों आनंद चाहता है। हम तो बस चाहते हैं। अरे हम जब पैदा हुए वहीं हमने चिल्ला कर कहा आनंद चाहिए, आनंद। ये पैदा होने में जो कष्ट हुआ वो नहीं चाहिए। रोने लगा और रो कर उस कष्ट को निकाल रहा है बच्चा, और मां खुश हो रही है। जिंदा है, रो रहा है। और अगर नहीं रोया तो मां ने कहा मर गया, ये मरा हुआ पैदा हुआ है, अब मां रोएगी। तब से लेकर मृत्यु पर्यंत हमने आनंद खोजा, लेकिन बालू में तेल खोजा। पानी में मक्खन खोजा, गलत जगह खोजा। माइक जगत में आनंद खोजा। खूब मिला जगत। जब से पैदा हुए कितने बार मां को चिपटाया, कितने बार बाप को चिपटाया, कितने बार स्त्री पति को चिपटाया, कितने बार बेटा बेटी को चिपटाया, कितने बार कितने व्यंजन खाए, कितना संसार देखा। हाँ, लेकिन और प्यास बढ़ती गई, आनंद नहीं मिला। आनंद मिलने का मतलब क्या?
चुप, शांत, तृप्त, पूर्ण। अब नहीं चाहिए कुछ। देखो, मक्खन होता है, हाँ, इसको जब टेम्परेचर दो तो बोलता है, उसमें पानी होता है ना, इसलिए बोलता है बड़े जोर से। जो जो पकता जाता है, पानी जलता जाता है, त्यों त्यों गंभीर होती जाती है आवाज। फिर पट 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 पट, चुप। क्यों? पक गया, अब घी बन गया, अब नहीं बोलेगा, परिपूर्ण हो गया, अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। आप एक घड़े को कुएं में डुबोइए, तालाब में डुबोइए, भक 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 भर गया, चुप, अब नहीं बोलेगा। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेवात्मना तुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब वो कृत्य हो गया। कृत्य करना कर चुका, भगवत प्राप्ति हो गई। हाँ, अब करना कर चुका, अब कुछ नहीं करना है। गीता 3:17। और ये सब महात्मा लोग तो सब काम करते थे। सनकादिक, जनकादिक, शुकादिक, व्यासादिक, शंकराचार्यादिक, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, राज्य किया है। प्रहलाद ने 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष तक, ध्रुव ने राज्य किया। अर्जुन ने मर्डर किए इतने महाभारत में। हनुमान जी ने ब्राह्मणों की हत्या की, लंका जला दिया। आप कहते हैं महात्मा तो कृत्य हो गए, कुछ नहीं करते। घी हो गया, घी ने बोलना बंद किया, लेकिन फिर बोला। अब कब बोला? जब उसमें कच्ची रोटी डाली गई तो घी बोला, लेकिन अपने लिए नहीं बोला। अब रोटी पकाने के लिए, उसको पूड़ी बनाने के लिए बोला, और पूड़ी बन गई। हाँ, फिर चुप। दूसरी रोटी डाला, फिर बोला। तो भगवान और महापुरुष जो कार्य करते हैं, अपने लिए नहीं करते, वो परोपकार करते हैं। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मुख्यं तस्य ही कारुण्यम। भगवान के प्रत्येक कार्य करुणा के कारण होते हैं। भगवान काल कर्म स्वभाव गुण से परे है ना। हो, दशरथ नंदन बनते हैं, नंद नंदन बनते हैं, हाँ, सबके बाप और बेटा बनते हैं, झापड़ खाते हैं। नंद जी की खड़ाऊ सिर पे रख के चलते हैं, गोपियों की छाछ पर डांस करते हैं।
ये दुर्दशा ब्रह्म की क्यों होती है जी? इसका कारण अपना सुख नहीं है। एक बार सुख मिल जाए तो सदा को मिल जाता है, उसको सुख कहते हैं। सब पहले विस्तार से बताया जा चुका है। तो हम लोग केवल आनंद चाहते हैं, क्यों, ये भी बताया गया था। हम आनंद के अंश हैं। आनंद के अंश हैं। भला आनंद का भी अंश होता है। हम रसगुल्ला खाते हैं, हम माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करते हैं, आनंद मिलता है, तो भला वो आनंद का कोई अंश हो सकता है? ये तो जड़ आनंद है। जो असली आनंद होता है वो तो सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान होता है। हाँ, भृगुर वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार, वेद कहता है। एक बार भृगु महाराज अपने पिता ब्रह्म ज्ञानी वरुण के पास जाकर पूछते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं? तो 4-5 बार वो साधना कर करके आए और अंत में बताया, आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंदात देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते, आनंदे न जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्य विषम विशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3 अध्याय का 3री बल्ली का 6वां अनुवाक। आनंद ब्रह्म है। ब्रह्म में आनंद है, ये तो ऐसे बोलते हैं लोग। ब्रह्म में आनंद ऐसा न बोलो, नहीं तो फिर कैसा होगा? जैसे रसगुल्ला होता है, छेने का होता है ना एक गुल्ला, वो रस में डुबो देते हो तब रसगुल्ला बनता है। तो क्या भगवान अलग वस्तु है, आनंद अलग वस्तु है? भगवान में आनंद आया या भगवान आनंद में डूबा? ऐसा क्यों बोलते हो? भगवान में आनंद है, भगवान ही आनंद है, ऐसा बोलो। आनंदो ब्रह्म, ये नहीं लिखा है वेद में आनंदो ब्रह्मणि। ब्रह्म में आनंद है ऐसा नहीं। फिर और आगे वेद कहता है, रसो वैसा, वो रस है, आनंद है। रसो वै तस्मिन नहीं कहा वेद ने, उसमें रस है ऐसा नहीं, वो स्वयं रस है। तैत्तरीयोपनिषद 2री बल्ली का 7वां अनुवाक। ओ ये वान्यात कप्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। वो आनंद ब्रह्म है, वेद कह रहा है। 2री बल्ली का 7वां अनुवाक, तैत्तरीयोपनिषद। तस्माद् वाये तस्माद् विज्ञानमयाद् अन्योन्तर आत्मा आनंदमया। तैत्तरीयोपनिषद 2री बल्ली का 5वां अनुवाक। वो आनंद स्वरूप है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन।
तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का चौथा अनुभाग। यह मंत्र दूसरी बल्ली के 9वें अनुभाग में भी है। ये मंत्र ब्रह्मोपनिषद में भी है। ये मंत्र सांडिल्योपनिषद में भी है। दूसरी बल्ली दूसरे अध्याय का पहला मंत्र। और यह मंत्र सर्वोपनिषद में भी है, 20वां मंत्र। अर्थात आनंद ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है। ये सरसानाम रसतमः परमः, छांदोग्योपनिषद 1:1-3। रसम लब्ध्वा सुखी भवति, कठरुद्रोपनिषद का 27वां मंत्र। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, बृहदारण्यकोपनिषद 3:9-28। ये महोपनिषद में भी है मंत्र, विज्ञानमानंदम ब्रह्म, दूसरे अध्याय का 9वां मंत्र। अरे वेद को छोड़ो, राम भागवत को लो। भागवत में कहा गया आनंद मात्र विकल्प विद्ध वर्चा। वो ब्रह्म, वो श्री कृष्ण आनंद मात्र है, आनंद मात्र। 3:9-3। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तयः। 10-13-54 भागवत। वो आनंद है, सच्चित आनंद। आनंद मूर्ति मजहा दति दीर्घतापम। कुब्जा ने आनंद का आलिंगन किया। श्री कृष्ण का किया था कि अरे वो आनंद है। 10:48-7। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। 10:3-13। आनंदम परमात्मानम 11:26-1। ब्रह्म संहिता भी कहती है आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्मा का वाक्य है। सच्चिदानंद विग्रह 5:1 और वो दूसरा वाला 5:32। ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं कि भगवान का एक नाम है आनंद, हम उसके अंश हैं। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। ये मंत्र छांदोग्योपनिषद में भी है 3:12-6। ये त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी मंत्र है 4:1। अर्थात जितने भूत हैं, जीव हैं, ये मेरे अंश हैं। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10:87-20 वेद स्तुति है भागवत में। वेद कह रहे हैं सब जीव महाराज आपके अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः 15:7 गीता। सनातन अंश है सब जीव मेरे। अंश क्यों कहते हैं जी?
इसलिए ये भगवान की हम शक्ति है। शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति। कौन शक्ति है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7:4, 7:5 गीता। भगवान की पराशक्ति है हम लोग, अंश है। तो जब आनंद के अंश है तो और चाहेंगे क्या? गधे की अकल से समझो। हम लोग क्यों आनंद चाहते हैं? आनंद के अंश है, इसलिए चाहना पड़ेगा। कोई करोड़ों कल्प प्रयत्न करे कि हम दुख चाहे, इम्पॉसिबल। आनंद के अंश हो तुमको आनंद ही चाहना पड़ेगा। और एक क्षण को तुम बिना कर्म किए नहीं रह सकते, इसलिए प्रतिक्षण आनंद के लिए ही सोचना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। प्लानिंग प्रैक्टिस, प्लानिंग प्रैक्टिस। और क्योंकि प्रत्येक जीव अनादि है, अनंत जन्म बीत चुके, इसलिए अनंत जन्मों से हम उसी एक आनंद प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न करते चले आ रहे हैं। लेकिन अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं मिला, लवलेश।